यह जो आजादी मिली है, इतनी बड़ी आजादी, इस आजादी के पीछे न जाने कितने वीर अपने प्राणों की आहुति दिए, कुर्बानी दिए, और कितने वीर बलिदान देकर के इस धरातल पर से विदा हो गए। तब जाकर के हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है। लेकिन आजादी के बाद भी हमारा हृदय, हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग हमेशा द्रवित रहते हैं, दुखित रहते हैं। क्यों? भूमिका के भाव से कभी की लेखनी के संकेत करती है। अगल बगल से भैया हाथ ना निकम करल, हाथ जोड़िया भाई भैया। अरे मतलब गीत संगीत में मौज मस्ती होता है, धीरा ध्यान से सुनल जाला, आराम से शांति बना के ओहरो डिस्टर्ब करत लोग एहरो करत आराम से सुन ल जा। एक आंख बिना एगो और से होगा, एगो और से शांति से सुन ल जा। अब मन करी तो घर चल जे है, घर और हो चल जे तो बहुत कृपा हो। पैदाइश में फर्क है, हमेशा उलझे होते हैं। 200 रुपया धर्मेंद्र यादव ग्राम प्रधान हरिहरपुर राम ध्यान यादव जी के सम्मान में, प्रबंधक जी के सम्मान में भैया के प्रणाम, प्रधान जी के प्रणाम। शोभनाथ यादव जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं, जो 15 वर्ष से चल रहे हैं समाज में। 50 रुपया चलत थोड़ा कमी है, बहुत बहुत बड़ा। और राजेंद्र यादव दादाजी के सम्मान में पप्पू भैया के द्वारा 200 रुपया पुरस्कार। भैया के प्रणाम, सब भैया के प्रणाम है, आशीर्वाद दे सकते। बिरहा में एक लड़का कव्वाली है मास्टर,
ना पाया तो बख्शना बोलूं। इश्क प्यार मोहब्बत क्या है इसकी परिभाषा बता रहा है कैसे। अरे इश्क होला इबादत खुदा के, अरे इश्क होला इबादत खुदा के, चाहे माने ना माने जमाना। इश्क होला इबादत खुदा के, अरे इश्क होला इबादत खुदा के, चाहे माने न माने जमाना। आग के दरिया उड़ा जाना, आग के दरिया उड़ा जाना, प्यार के है ये सच्चा। ग्राम सभा हाला से प्रधान पद के प्रत्याशी रविशंकर गौतम सर मुनीलाल मास्टर जी जंगीपुर गाजीपुर भैया के प्रणाम। और इस सहयोग के रूप में आलवा पुरस्कार जय मां दुर्गा पूजा समिति हरिहरपुर बाजार गाजीपुर 201 रुपया पूरी कमेटी की ओर से, और सर्वजीत डीजे एवं लाइट हाउस 101 रुपया, आकाश फ्लावर डेकोरेशन 101 रुपया, आर्या फ्लाई बोर्ड सेंटर प्रोप्राइटर विनोद यादव 101 रुपया। जब एक एक भाव तो कम बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन भाव इधर प्यार का दीवाना रह, आशिक रह, लेकिन जो देश का दीवाना है उनके लिए कभी का भाव है कैसे ना। कभी लिखते हैं अरे आत पे मान सम्मान भी होला, ऐसे कभी जी खतर। अरे आन पे शान से मरना सीखा, अरे आन पे शान से मरना सीखा, है वतन का जो सच्चा
सूरज खरवार भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हरिहर 100 रुपया भैया के प्रणाम। पंच सभी का आशीर्वाद लगे सब भैया के प्रणाम। कैसे मास्टर सारे मानव का झटके से टीका मारो भैया, झटके से आराम से साइड कर दो। आराम से साइड झटका निकालो। भाई ए भैया तभी कहानी समझ ली। पंजाब प्रांत अमृतसर जिला सोनपुर बस्ती के रहने वाले फौजी राणा सिंह, पत्नी का नाम सरिता देवी। भगवान सब कुछ देने वाला है भैया, धन दौलत तो कमी कौन चीज का खड़ा था, औलाद का कमी भैया। औलाद का गम औलाद का भी पानी बना देला। संविधान की बात है, ये याद रखिएगा। एक दिन दोनों पति पत्नी फौजी राणा सिंह और सरिता देवी हम बिस्तर तो मतलब ये कहीं बेड पे दोनों प्राणी एक पर सुतर रहलन। रात का वक्त था, इस समाज का ताना महना से सरिता देवी का दिल भर आए रहे भैया। बाधिर वाला ताना सुन के उनका जिंदगी से मन उब गल बा। ये बतिया सोच के रोवत है वो रतिया में, अखियां से आंसू चलत बा, झरझर लोड हरकत बा। सिसकी रोवाई लेके हिची के रोवत है। रोवाई की आवाज फौजी राणा सिंह के कानों तक पहुंची, उठ करके बैठ गए। बोले सरिता रो रही हो, तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? क्या बात है बताओ। वही राती के सरिता देवी उठ के बैठ गई और अपन आंख के आंसू का कारण बताओ तारी, अपन दुख बताओ तारी। गीत लग रहे मास्टर। भैया के प्रणाम से आशीर्वाद दे सके। लड़की लिपस्टिक वाली लड़की से कहता
बतावत है अपने आंख में आंसू का कारण बतावत है कैसे अरे अखिया में आस भर के अखिया में आस भर के मनवा निराश होके कोयली बचन भैया जिला पंचायत के सम्मान सुंदर वाला 100 रुपया भैया के प्रणाम सब भैया के प्रणाम और रोवे लगली कली की सैया भगवान का दिया सब कुछ बा हम तो लोग के कमी ना कमी बा देखते औलाद का एक थे औलाद बिना के मन घर आंगन सुना पड़ल बा हमर कोख सुनी पड़ल बा और ये समाज के लोगन को बाजिन वाला ताना सुन सुन के जिंदगी से मन उब गई बचिए के मन नहीं करे फौजी राणा सिंह समझा रहे पागल मत बनो समाज के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनके ताने महने पे ध्यान मत दो ऊपर वाले पे भरोसा रखो उनके घर में देर है अंधेर नहीं है भरोसा रखो ए भैया रतिया का समझावत हो तो सवेरा और सीमा से खबरिया आरती का थाल लेके आरती उतार तारी अखिया से आंसू के बरसात होता रो तारी दिखा तारी अब कहाँ का बने और ये हमारा के छोड़ी घोड़े हमारा के छोड़ी घोड़े आके मारे घोड़े सुनाए इस दोनों सिपाही जी के सम्मान में 100 रुपया राम दुलार यादव नेवी भावी जिला
सदस्य मनिहारी चतुर्थ शोभनाथ यादव के सम्मान में 100 रुपया भैया के प्रणाम। ए भैया कहा तरी की रहुआ ऐसा हालत भरुआ अकेले के छोड़ के नौकरी कर जाता एक बार छान जाई इस समाज के लोगों का गाली सुन ले मार खा ले बर्दाश्त कर ले लेकिन जो नहीं बातचीत वाला ताना बा हमारे पास का ना है कि ताना हमसे बर्दाश्त हो चलो मार खा के पहचान दे फौजी राणा सिंह समझा रहे हैं कि तुम बहादुर की पत्नी हो एक वीर की पत्नी हो फौजी की पत्नी हो और फौजी की पत्नी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देता समझा बुझा के चलल हो तब गिरहा में तर्ज बदल गई। जनवरी करे के ऐसा बात ना हो बेचारी सफाई देती है बहुत देखा कहे मेरी मेरी कोला दी तो हंसी चिकिया तब ये हमारी चलू चिकिया मेरी मेरी कोला दी तो हंसी चिकिया तेरी
कि 50 रुपया सुंदर वाला बहुत बहुत प्रणाम। ए भाई हमने तो जोर जाना लगावत थे रउआ लोग के साफ सुना था समझ में आवत है ना। अच्छा अच्छा ए भैया कारगिल का जंग छिड़ गया लगभग 2.5-3 महीने के आसपास कारगिल का जंग जारी रहा। लेकिन जब कारगिल का जंग समाप्त हुआ कारगिल की लड़ाई समाप्त हुई तो अंजाम क्या निकला। कवि जी विदेशिया को भाव लिखा था कैसे अरे भैली लड़ाई अरे जितन पर सवा अरे कारगिल जब लड़ाई समाप्त हुई तो हमारा देश और हमारे देश के जवान विजय घोषित हुए, विजय हासिल किए। हमारा देश विजय हासिल हुआ, विजय घोषित हुआ। लेकिन इधर ये तो खुशखबरी है ये है, लेकिन यहाँ सरिता देवी जवन रतिया में अपन दुखवा बतावत रही अपने पति राणा सिंह से, शायद भगवान के उनकर दुख भर अर्जी मंजूर हो गई। आज पेट से ही माई बने वाली खुशखबरी चिट्ठी में लिख के बॉर्डर पर भेज दे। ए भैया भगवान जाने सरिता देवी की लिखी हुई चिट्ठी, खुशखबरी वाली चिट्ठी जो माँ बनने की चिट्ठी थी, वो बॉर्डर तक पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बॉर्डर से खबर घर पे आ गई। क्या अरे राणा सिंह शहीद भइले लाश के ना पता चलल। अरे सीमा से खबर आई पर से सरिता देवी की मां बनने वाली खुशखबरी वाली चिट्ठी। भैया मत पाल भैया, ए भैया मत पाल। सरिता देवी की खुशखबरी वाली चिट्ठी बॉर्डर तक पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बॉर्डर से खबर घर पे आ गई कि कारगिल की लड़ाई में हमारा देश और हमारे देश के जवान विजय हासिल किए। लेकिन इस लड़ाई में बहुत से जवान शहीद हो गए, जिन शहीदों के लिस्ट में फौजी राणा सिंह का भी नाम अंकित। लेकिन सभी शहीदों की लाशें पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके परिजनों के बीच फैला दी गई। लेकिन फौजी राणा सिंह का कुछ पता नहीं चला, न जिंदे पता चलल न मुर्दे पता चलल। लेकिन खबर घर पे आ गई कि फौजी राणा सिंह भी शहीद हो गए। जैसे रउआ लोग जुटल बानी, सब जुटल बा, लोग कह रहे हैं कि अंतिम क्रिया की तैयारी करो, लेकिन सरिता देवी मानने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं क्यों, खबर आ गई बॉर्डर से कि शहीद हो गए, तो क्यों नहीं मान रही? बताती है अरे मरल जदी अरे लाश घर आइल होई, अरे कैसे धोई से नूर फोनी आते कतिक में नहीं मानती। जैसे सभी शहीदों की लाशें पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके परिजनों के बीच भिजवा दी गई, जब तक मेरे पति की भी लाश मेरे समक्ष नहीं होगी, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता, मैं नहीं मानती। और कान खोल के सुन लीजिए, ना ही अपने हाथों की
चूड़ियां फोड़ूंगी, ना ही सफेद वस्त्र धारण करूंगी, और ना ही अपने मांग का सिंदूर मिटाऊंगी, और ना ही तेरही करूंगी। लोग ये सोचता कि लागत पगला गई, लागत है कि भारी सत्ता पहुंच गई, लेकिन आज सरिता देवी भगवान के उलाहना देती का अरे खुशी भगवान के उलाहना दे तरी के बार है। भगवान थोड़ी सी दुख भरी अर्जी सुन करके आपने मेरी अर्जी स्वीकार तो किया, मुझे मां बनने का आगम तो दिखाया, लेकिन यह खुशी आने से पहले ही हमारे जीवन में दुख का पहाड़ खड़ा कर दिया आपने। प्रभु ए भैया समय बीतत बा, समाज में कई तरह के लोग बा, एक बाझिन वाला ताना तो रहबे कई, एक मरद मर गल तो सुहागिन बन के घूमे ले। अभी हो बतिया समाज का ताना कलेजा सारा तय भैया। अब समाज का लाज लिहाज से लोग लाज देखते हुए का कहली कि मांग का सिंदूर धो देंगे, हाथ का चूड़ी फोड़ देली, सफेद वस्त्र धारण कर लेली, दुआरे पर 5 को 10 को बाभन खिया के तेरही का टोटका कर देंगे समाज का नजर में। लेकिन अब भी विश्वास हो कि हमारा सैया जिंदा हुआ, ऐसे अब समाज को लोगन से छुपा के चोरी से मंगिया में सिंदूरा पहिरत है। समय बीतत बे भैया, धीरे धीरे समय बीतत बा, आज वो दिन आ गई। कौन दिन? तर्ज बदल गई। उठे तो उठा ना, बड़ी सौटे के पड़ता और तर्ज लेकिन आज वो दिन आ गई। कौन दिन? और धीरे धीरे और समय अनुसार प्रसव पीड़ा बहने भैया, जुड़वा बच्चा पैदा भइल, तब जुड़वा बेटा बेटी देखी जुड़ायल नयनवा, अति भाग्य साल जुड़ायल सिपाही जी के सम्मान में 50 रुपया भैया के प्रणाम। ए भैया जुड़वा बच्चा पैदा भइलन, जौना में एक थे बेटा है एक थे बेटी है, बड़ी प्यार से नामकरण कैली। बेटवा का नाम विशाल और बिटिया का नाम
तनी बड़े बड़े हो गई ना सन जाने समझे लायक। एक दिन सवेरे के बाद बा जो विशाल है भोरही में निकल गल दौड़े धूपे खेले कूदे खातिर विलम्ब हो गल फील्ड में फुटबॉल में गेना उतरल गेना उना खेले में ओके बिहान तब हिबे कई किरण फूट गई 8-9 बज गए सूर्य भगवान तनी चटकार रुक गई। लेकिन 8-9 बजे जब घरे आया रहा से वही दुआरी का चौकट क्रॉस करा तक गजबे दृश्य देखा था कि माई सरिता देवी शीशा के सामने खड़ा होके आईना के सामने खड़ा होके हाथ में सिलहोरा ले ले जब हाथ में सिलहोरा देखलस माई का टाउट भय बस माई का हाथ में सिलहोरा कहाँ बात बा जरूर कोनो कारण बा। धीरे से दरवाजा का साइड में छुप गए और छुप के देखा था तो माई सरिता देवी सिलहोरवा में से सिंदूरा निकाल के चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं देख के झटके से मंगिया में पहन गई। जब यह दृश्य देखा है विशाल आवाज खो गया उसी समय घर से बाहर निकल गया और उसी समय का गया आता है 9-10 बजे रात खाए पिए का टाइम हो गया सब खा पी ले बा। लेकिन जब ई आयल ह चेहरा उदास बा आंख में आंसू छलछलायल ह सामने खाना रखा गल पानी रखा गल न खाना खाता न पानी पियता। माई सरिता देवी कही बेटा का बात बेटा कैसा उदास हुआ बेटा कोई कुछ कहला सा कलश की ना कोई से झगड़ा भयल हा कलश की ना तो फिर उदासी का कारण कलश की कोई से झगड़ा ना भयल कोई कुछ कलश ना। लेकिन एक सवाल जो मेरे सीने में भाले की तरह चुभ रहा है और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना मैं अन्न का एक दाना ग्रहण करूंगा और ना ही एक घूंट पानी पीऊंगा। और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ तेरे पास तू ही दे सकती है। माई कलश रहे पगला ऐसा कौन सवाल है जो हमारे बेटा के परेशान कैले है खाना पीना छोड़ा दे है पूछ कौन सवाल है पूछा था तर्ज बदल गया। जिला पंचायत सदस्य मलिहारी चतुर्थ सोमनाथ यादव के सम्मान में 100 रुपया भैया के प्रणाम से भैया लोग के प्रणाम है आशीर्वाद दे सके और ससुरा से लौट के संगही नहीं हरा गई संगही लइको भया लेकर का मामा बोला था ये बेकार है इतना अंदर ले हमने की जाना। लेकिन संगही संग बियाह भइल गौने गई ससुरा से लौट के संगही नहीं हरा गई अपने में दूध के निकलो नहीं से एक दिन अपने नहीं हरे में साथ खोटे सिवान में पहुंचल भाई सब फाड़ बना के कुछ के आए हमरे सुने में कुछ ना थोड़ा सुना कुछ केराए का साग लागल बा कुछ चना का साग लागल है निहू आ संगे संगे कुचिला हनुन मरचा का कबो कबो केरैया का सगिया मार के भर दे चाट लसन अरे सखी मजा अरे अरे खूब मत अरे बता कर मरचा का मतलब ए भैया साथ होता थे सब कोनो कुछ बतियावत नहीं का कोई में गो जिया गई चुप रहल बस खड़ा हो गया पुरस्कार लागत कि बिस्मार पड़ल बा जब से बोल सब न वो से बोलतिया न तू हमसे बोलता है न हम तोहनी से बोलता नहीं तनी कुछ कहा सा तो दूसर की खड़ा में तो सरे का कहि जा का कहि जा हां का कहि जा हमनी बिना मतलब का भज भज कहि वाली किसन की कला सरे
झगड़ा कर गुस्सा ऐसा ना कि जब मने हो के बोले बतियावे को तो अपना अपना मर्द के बारे में बखान कर लीजिए के कर मर्द कैसन मिलल ह तो पहले तो ई तो बात बढ़िया करू और के साथ छीट दे हलो सब आचर हो गल खान लागल है ऐसे आचर तो पानी वानी अड़ा दे बताइए ना बताइए ना अरे मेहरारू का जाएगी है ओढ़नी रही तो ओढ़नी का कोर है छिया सब सुनैया से तो हां साड़ी रही तो साड़ी का चले छिया सब लगो को कोर है ना बताओ दे अरे हम ना है तो हम बताओ दे बस बताइए ना महाराजा जी अरे हमके बड़ा मानेगा हाँ कोई का मेहरारू के कोई का मर्द अलग अलग तरीके से बुलावे मसल कोई काम न के बुलावेला कोई गलारे फलनिया कमाई तरी है नहीं भी आ कोई कहेला कि ए हम करे जे तरी है नहीं घुसोना हम सुगी लेकिन हमारा राजा जी ना अजय देवगन का स्टाइल में बुलावे कैसे जैसे दिल वाले में अजय देवगन पागल हो गई रहेला तो कोई के बुलावे को होला तो गजबे तरीका से बुलावेला वो करे स्टाइल में बुलावेला पर सब कैसे रे अरे सीटी कम कर दो वो बोलते हो हेलो हमारा राजा जी अजय देवगन ने बुलावेला पर सब कैसे बुलावेला रे तो कलश किया अजय देवगन मत ऐसे अरे 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 ये करे अरे ये तो बकरी है बकरी वाला मंत्र ना आया राजेश कुमार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हरिहर किशोर अजय देवगन ने पगला जाला तो जब सुनील सेठी जाला ओकर पहली बार केस मतलब लेवे खातिर उससे मिले जाला तो टोपी पहन के कुछ शायरी आई कुछ बोल के ओकरा बाद देखला पहला अरे अरे इतराई मत करें तो उनकी परिवार तो हराज है हाँ ए भैया किसान के कलश के हमारे राजा जी हमके बहुत माने हो कितना माने हो अरे कितना माने हो बताइए कितना माने हो बताओ जब तू 4 लाख ले नहीं मन देना कर वो बहुत रहमत का मौकी थी हम तो के करते वही कोई बात रे बोले थे कलश किया तना माने हो कि हमारे बहुत बात था के यहाँ जब तूने वाला हमारा देना कोई हम उनका आत्मा के संतुष्टि ना मिली बोलबा को तो मारू तब सारे देखो ये बेचारा देख ले कि हम मेहरारू खा के तनी मन छोड़ ले दिया कि नहीं आ छोड़ हो गया तो कहां धर दिया एक दिन हम गए रही संग में देखली भैया गलत बात ए सुनो जब इनका मलकाइन खा के तन की छोड़ दे हली आज छोड़ के का कहली कि धोवन में डाल दे अभी तरस की आप बैठा 1 मिनट में आवा हम कहीं कहां कहली अब देखो तन तो जाके धोवना में लागल हिड़ हिड़ के अपन ये धोवन में कजूट खाला मेहरारू को और पेला किसान की तरह छोड़ दे तो हम लोग से एकदम हमारा राजा जी अलग हुआ तो हम लोग का राजा जी से कहली से वो कैसे तो उसके हमारा राजा जी ना हमके बड़ा मारने वाले अरे हाँ रे कहाँ मारे लड़े अरे देहिए कौन मारी पीछे लेती आगे मारे लो तब तो बड़ा बुरा बात कलश की ना 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 ऐसा मत सोचे जब मारे लो लेकिन मरला के बाद एक बड़ा नीमन काम करे ऐसा ही हो दादा मरला के बाद कौन नीमन काम करेगा हो तो कहाँ देखा कहे
कहली अरे पगला गई पूरा दुनिया जान गई तू जान के अनजान बनता रे कलस की ना पागल तो पहले रहली होश में तो आ जाए बनी कहत का अरे सेनुर का राज आज हमके बतावा अरे कहे पेटा पुतला लागला चोरी से पहले और सेनुर दुए चीज साबित करता पहला किताब हमारे बाबूजी जिंदा बाड़न आ जिंदा बाड़न तो कहाँ बाड़न नहीं तो दूसरे में तोहार कहीं न जाए संबंध बा माई को कर दे फाट गलो बाबू खाली ना रे बेटा पर माई इतना नहीं खे गिरल इतना नीच काम ना करी बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन जब तूने सिंदूर का कसम दे दिया तब तो बताना पड़ेगा मैं सोची थी राज जिंदगी भर राज ही रह जाएगा लेकिन तूने सिंदूर की कसम दे दिया मुझ पे शक किया है अपनी माँ पे तो बताना तो पड़ेगा बताती है कि सन 99 की बात है जब कारगिल का जंग छिड़ा था उस लड़ाई में हमारे देश का जवान विजय हासिल किए लेकिन उस लड़ाई के बहुत से जवान शहीद भी हुए जिन शहीदों के लिस्ट में तेरे पिताजी का भी नाम अंकित था लेकिन सभी शहीदों की लाशें उनके परिजनों के बीच पूरे सम्मान के साथ भिजवा दी गई लेकिन तेरे पिताजी का न जिंदा पता चला ना ही मुर्दा पता चला सिर्फ खबर आई लोग कहते रह गए कि तेरे पिताजी शहीद हो गए लेकिन ना ये मेरा मन ये दिल ना उस समय मानने को तैयार है और ना आज मानने को तैयार है मेरा मन अब भी कहता है कि तेरे पिताजी जिंदा है विशाल सुनाई कहता है कि माँ जब ऐसी बात है तो है कसम तुम्हारे चरणों की कसम तुम्हारे चरणों की तेरा दूध का कर चुकाऊंगा कर जिंदा है पापा दुनिया में तो मर के भी वापस माँ तेरी चरणों का सौगंध है माँ अगर वाकई तेरे पापों में सच्चाई होगी मेरे पिताजी अगर वाकई में जिंदा होंगे तो मर के भी या जीते जी दुनिया के किसी भी कोने में होंगे एक दिन तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा ए भैया तुरंत माई का चरण का धूली लगाओ माथ पर 2-4 सेट कपड़ा ले घर से निकल गए कहाँ गला कहाँ करा था कोई के पता एक क्या हाली फौजी बन के घरे आए ट्रेनिंग पूरा करके जब ट्रेनिंग पूरा हो जाले तो कुछ लंबी छुट्टी मिले ले और वही छुट्टी में घरे आए माई का सुहर के गोड़ धरता माई खींच के छाती में साथ ले माई देखली कि हमार बेटवा फौजी बन गल सीनवे चौड़ा हो गए भैया और आरती उतारत है आ दुआ देते चल बदल गई
नाम रोशन करता, देश का सेवा करता। हमारा बेटा फौजी बनल है, बड़ी खुशी है। लेकिन धीरे 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 जब ट्रेनिंग वाली छुट्टी रहा खत्म हो गई, जब छुट्टी खत्म भई पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करे चल रहा, तैयार हो गए तो बहिनिया पीभा जवन बा आरती का थाल लेके आरती उतार दिया, आंख से आंसू चलत बा, रोवत दिया, नजर पड़ल भैया फौजी विशाल के कलश रे पगली रोवत है। हम तो भुला गई नी तोरे खातिर एक सरप्राइज है। तो बस कैसे सरप्राइज भैया तो कहा था अरे आप की बार जब छुट्टी लेके अरे घर वापस हम लाई, अरे सहनाई जवा के दिलरे टोली में तू भाई ऐसे ऐसे हमें सोना पैसा से पूरा लगा। अब की बार छुट्टी जब हम आई तब तो धूमधाम से बियाह कर तो बियाह कर दिले। वो लड़का फौजी यहाँ से नहीं का भर्ती है। अब की बार आई तो अपने हाथे से तो के दुल्हन का जोड़ा में सजाई और अपने मजबूत कंधा को सहारा देके तो के डोली में बैठा के तोरे ससुराल विदा कर दे। ए भैया ये अपन कोई के सबसे विदाई लेके निकल गए। माई बेटी दोनों दुआरी में से ताकत है, आंकड़ा लगावत है। माई बेटवा के प्रति, बहनिया भैया के प्रति तेरी भाव। अरे पिताई चकरे खून में भरल, अरे पिताई चकरे खून में भरल, तो गर्दन कट जाई रे मैना से झुकाना। गर्दन कट जाई रे मैना सिर झुकाई, पिताई चकरे खून में भरल। ए भैया पहुंच कर बॉर्डर पे जब पहुंचल है तो पहली पोस्टिंग कहाँ लगल, कहाँ भाई ड्यूटी कहाँ लगल, रजौली में, जहाँ कदम कदम पे खतरा है। ए भैया वही पे मिला है फौजी हरिंदर। फौजी हरिंदर कौन था? जिस फौजी जवान से अपनी बहन की शादी तय किया था। हाल चाल होने लगा कि मेरे भाई यहाँ का हालात सब ठीक तो है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? फौजी हरिंदर कहा यार कुछ ठीक नहीं है। जब से पुलवामा हमला हुआ है तब से लेकर अब तक कुछ ठीक नहीं है। ए भैया हर एक दो दिन पे 2-4 आतंकवादी मारे जाते हैं, 1-2 फौजी मारे जाते हैं। दुश्मन की गोली कब सीना पार कर जाएगी किस जवान की कोई नहीं जानता। क्या खतरा ही खतरा है। ये बात विचार होता है भैया। ड्यूटी कर 2-4-6 महीना बीतल है, एक रोज पता चला है कि रजौली के पहाड़ी में कुछ हाथी घात लगा करके और छुपे हुए हैं। आदेश दिया गया कि जाओ और जा करके दिखा दो कि एक हिंदुस्तानी फौजी का पावर क्या होता है। जवान जब चले हैं आदेश पा करके, सर पे कफन बांध करके, क्रांतिकारियों की तरफ टोली सजा करके बेभागी की तरफ बगावत करके दुश्मनों की ओर से तो कभी कभार दुश्मनों पे हमला किए हैं। हमने बिहार का आखिरी नेता सुभाष चंद्र बोस जी लोगों से कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हर घर से मौले रहन का कले रहन
टोली सजा के दुश्मनन से मुकाबला करे खातिर बाबा लेकिन आधे घंटे के बाद जब लड़ाई समाप्त हुई तो अंजाम यह निकला कि 3 गो मरा गई, बाकी कुल परा गई। दूसरे के दिन जवान अपने अपने ड्यूटी पे तैनात है, फौजी भी सालों तैनात बा, लेकिन एक और जोश और जज्बा लगे। हरा हाँ नाइट ड्यूटी हो, हरा बात हो तक अबे तो पहला टेलर हरा सीना तान के 6 सलमान के साथ तो कवि जी पहापत भाव लिखा था।
ट्रेलर था। अभी तो एक ट्रेलर था। अरे जिस दिन पूरी पिक्चर दिखा देंगे फाट जाओगे। अरे सही सुनो बोले कि सही बोल के बताइए बात सही खबर साथ को भेड़वा में वाला में ना बड़े दिखाई दे दिखा देंगे। उस दिन पूरे ऑल वर्ल्ड के नक्शे से नाम और निशान तुम लोगों का खत्म हो जाएगा। अभी समय है ए भैया, सोचा था कि अकेले 3 जानी करे वाली पहले मुठभेड़ में मैंने मरले कुल जवान हम सुनील के प्राथमिकता खाली अपने के देता पहरा पटाटा होता अरे लड़का नहीं फल पहरा देता। अरे चास बदन में जागर हो। अरे पाकिस्तान की सीमा से इधर आया पागल हो। असला लेके पहरा पहो बोले फौजी विशाल का ठीक समन्वय से जब भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पे कटबंधा कतार फान के एक पागल चल आवत था। अनहरिया रात है देखे में ओकर लोकेशन कैसन है पैसा कवि जी आल्हा भाव है खतरम कैसे दृश्य का बड़का बड़का बाल दाढ़ी मूछ लाल लाल आंख क्रम पे चादर भेड़िया चला लावता। जब तक फौजी विशाल की नजर पड़ी है उठा करके हथियार और टाइगर पे उंगली रखते हुए गर्जना भर के कहता है कि रुक जाओ, जहां हो वहीं पे रुक जाओ वरना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो सारी की सारी गोलियां तुम्हारे बदन में उतार दूंगा। शेर जैसे गर्जना भर के धमकी देता फौजी विशाल, लेकिन पगला को पोजीशन का है तुम्हारे बदल में उतार दूंगा। लेकिन ये मुड़ी बोतले पता नहीं कहाँ बुदबुदा खाया के उनके बंदूक को अपने छाती सटा के लागल के फौजी विशाल का कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और इतनी रात को
बता दोगे। मरना तो तेरा तय है, लेकिन सत्य बताओगे तेरी मौत आसान हो जाएगी। लेकिन पगला का जवाब कहा जाना थी सबे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो बस मैं मानता हूँ कि हमारे भारत माँ के प्रति तुम्हारे दिल में अगाध प्यार और प्रेम है, लेकिन कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, अपना परिचय दो, वरना फिर मौत मारे जाओगे। फिर वही जवाब, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उस पगले बुढ़े और फौजी विशाल के बीच वार्तालाप हो रही है। तब तक छोटा तो ये पाकिस्तान की ओर से कायराना हमला हुआ। पाकिस्तानियों के द्वारा चलाई गई है गोली राउंडिंग लेते हुए आकर के फौजी विशाल के सीने में लगी। फौजी विशाल धराशायी होकर के गिर गया। क्षणिक पल में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस धरती माँ के दामन में, आंचल में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो कवि जी सदर भाव में लिखा था, शहीद हो गया। थोड़ी दूर पे फौजी हरिंदर भी ड्यूटी पे था, दौड़ करके आया है। फौजी विशाल की लाश लेकर के विलाप कर रहा है, रो रहा है कि मेरे भाई, मेरे भाई, दुश्मन की कौन से ऐसी गोली जो हमारे जवान, जो शेर जैसी जिसकी जुबान गर्जना भरने वाली थी, एक दुश्मन की गोली से उसकी जुबान खामोश हो गई। दुश्मन की गोली में इतनी ताकत। मेरे भाई उठना, उठ, अगर नहीं उठेगा तो हमारे सजाए हुए सपनों का क्या होगा। रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन सारे फौजी जवान मिल करके शहीद विशाल की लाश और साथ में उस पगले को लेकर के गए, कस्टडी में लेकर के कैप्टन साहब के पास पूछताछ होने लगी। फौजी हरिंदर रो करके कहने लगा कि साहब, आज से 2-3 दिन बाद इस सही जवान की बहन से मेरी शादी होने वाली है। कल हमें जाना भी था, हम दोनों ने साथ में अर्जी लगाए थे, अर्जी मंजूर भी हो गई थी। कल हम लोगों को जाना भी था और आज 1.5 मिनट समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा। सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसला यह लिया गया कि फौजी हरिंदर को घर भेज दिया गया, छुट्टी दे दी गई कि जाओ तुम अपनी शादी की तैयारी करो। और इधर शहीद विशाल की लाश पूरे सैनिक सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में लपेट करके ताबूत में पैक करके और 4-5 जवान लेकर के चले हैं सोनपुर बस्ती के लिए। लेकिन सोनपुर बस्ती न जाकर के पहले शहीद की लाश थाने पे पहुंचाई गई। थाने से थाना प्रभारी महोदय फोन करके और सोनपुर बस्ती के ग्राम प्रधान जी को बुलाया। ग्राम प्रधान जी आए, सारे हालात बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी महोदय कहते हैं कि प्रधान जी, ये शहीद विशाल है, आपको तो पता ही होगा, कल इस जवान के घर पे इसकी बहन की शादी है और एक ही कमाने वाला कमासुत बेटा था उस परिवार का, आज शहीद हो गया। लेकिन जब तक शादी संपन्न नहीं हो जाती, यह लाश, इस शहीद जवान की डेड बॉडी आपके संरक्षण में, आपकी कस्टडी में रहेगी। और हाँ, किसी के कानो कान इस बात की
शहीद जवान की लाश इसके परिजनों तक, इसके परिवार में, इसके दरवाजे पे पहुंचा दीजिएगा। ऐसा ही हुआ क्या? अरे शादी वाला लगा और पूरे रीति रिवाज से, विधि विधान से शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न हुई। सुबह बारात विदाई के कगार पे है। फौजी हरिंदर अपनी दुल्हन को लेकर के पूरे बारातियों के साथ अपने घर को प्रस्थान करना चाहता है। मन में सवाल भी चल रहा है, ये अभी तक शहीद विशाल की लाश नहीं आई, अगर आ जाती तो सबसे मुलाकात हो जाती और खास करके उसकी बहन से मुलाकात हो जाती। ए भैया, बारात विदाई का कगार बहुत होने प्रधान जी फोर्स वाली गाड़ी के साथ शहीद विशाल का लाश लेकिन तुम्हारे हाजिर। लोगों को जब पता चला है इस घर का इकलौता बेटा का मासूम बेटा विशाल शहीद हो गया, उसकी लाश आई है, लोगों का करेजा मुंह क्या होता हो भैया। लेकिन जब माई सुन लिया, बहनिया सुनलस कि हमार भैया, माई सुन ली हमार बचवा शहीद हो गई, हमार बचवा मर गई, हमरे बचवा का लाश आई बा, जे जौने बेसिया दौलत गिरत मिला। माई चिल्लाते दौलत आए होला, बुढ़िया तो बिगाड़ दे बेटा, जाके अपने बेटवा का लाश पे और बहनिया अपने भैया का लाश के पास खड़ा होकर रोने लगे। माई रो तभी कि बेटा ये नहीं हो सकता, तू ऐसे नहीं जा सकता, जाने से पहले तुझे सोचना पड़ेगा कि तूने अपनी माँ से कुछ वादा किया था, आज वह वादा अधूरा छोड़ के कैसे जा सकता है, बहुत बड़ा धोखा है। याद कर, तूने मुझसे वादा किया था, मुझे वचन दिया था कि तेरे पिताजी अगर जिंदा होंगे तो कहीं से भी, दुनिया के किसी कोने से भी मर गया जी के एक दिन मेरे सामने ला करके खड़ा करेगा। अरे सामने लाना तो दूर, तू तो ये भी पता नहीं लगा पाया रे कि वाकई में तेरे पिताजी शहीद हो गए हैं या जिंदा है। बहुत बड़ा धोखा दिया है तूने, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो बेटा बिना अपनी माँ से पूछे घर का दरवाजा चौखट नहीं लांघता था, क्रॉस करता था, आज वो बिना इजाजत इस दुनिया से कैसे जा सकता है। माही रोवत है, थोड़ी के दूर पे दुल्हन का जोड़ा में बहनिया विवाह खड़ी है, रोवत पर कलश की माँ तू नहीं जानती, बहुत बड़ा विश्वासघात हुए, बहुत बड़ा धोखेबाज है। लोग समझा रहे हैं रे पगली, ऐसे मौके पे ऐसे नहीं कहते। कहती है भैया आप लोग क्या जानोगे, मेरी माँ जानती है, माँ तू तो जानती है ना, जब पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था तो हमसे वादा किया था कि जब अगली बार छुट्टी आएगा मेरे धूमधाम से शादी रचाएगा और दुल्हन के जोड़े में अपने हाथों से सजा करके अपने मजबूत कंधे का सहारा दे करके मुझे मेरे ससुराल भेजेगा। मुझे विलंब हो रहा है, कहाँ है इसका मजबूत कंधा, बोल मुझे सहारा दे करके डोली में बिठाए। लोग समझा रहे हैं कि बेटी यह जवान शहीद हो गया है और लाशें कभी बोलती नहीं है, जो
मर गया दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तुम्हारे इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। लोग समझा बुझा रहे हैं, समझा बुझा करके शहीद विशाल की लाश को लेकर के चले हैं लोग शमशान घाट पे। घराती पक्ष और बराती पक्ष दोनों पक्ष शमशान घाट पे चिता सजाई गई। घरात पक्ष बरात पक्ष आवाज के लोग सब लोग जुटल बा, लेकिन शहीद विशाल का चिता के मुखाग्नि के देखा उस घर का दामाद फौजी हरिंदर से वही चिता में आग लगाना चाहता है। तब तक एक आवाज आती है, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। एक रोती बिलखती आवाज के साथ भीड़ को चीरते हुए एक बूढ़ा ला करके घुटने टेक करके बैठ गया फौजी हरिंदर के कदमों के पास। कहता है, रुक जा बेटे, इस सही जवान की चिता को अग्नि देने से पहले बस एक अर्जी को स्वीकार कर लो। क्या कहता है वह बुढ़ा? आखिरी बात। जोगेंद्र यादव कोटेदार ग्राम सीता को अग्नि देने से पहले एक बार इस शहीद का चेहरा मुझे दिखा दो। अर्जी स्वीकार की गई। चेहरे के सामने से 8-10 लकड़ियां हटाई गई। जब चेहरा सामने हुआ, खड़ा हो गया, रो रहा है, आंखों से सावन बहारों की बरसात हो रही है। चेहरा निहारा था, बुढ़वा रोवा था, कहता का नहीं जानता तू पैदा कब हुआ, तू सयाना कब हुआ, तू फौजी कब बना, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि तेरी मौत का जिम्मेदार, तेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद। लोग तरह तरह का आंकड़ा लगाओ था समझौता कोई हितनाक रिश्तेदार हो। किसी सदमे के चलते इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। लोग धैर्य धरा रहे कि जाने तो बाबा, जो होने को रहता है हो जाएगी, होने को कोई टाल नहीं सकता है। यह शहीद हो गया है, देश के इतिहास में इसका नाम अमर हो चुका है। लेकिन लोग यह जाना था दोनों पागल है, दोनों ही नहीं देखा दी हुई। लेकिन उसी शमशान घाट पे घरात पक्ष बरात पक्ष तमाम भीड़ों के बीच मौजूद है शहीद विशाल की मां सरिता देवी। हम कही रहे भैया, ये दुनिया में सब कर में जो धोखा खा जाई हो, लेकिन एक पतिव्रता नारी का नजर कबो धोखा ना खा सके। तमाम लोग कंफ्यूज है, लेकिन वो सरिता देवी शहीद विशाल की मां पहचान गई। जिसे लोग पगला समझ रहे थे, कोई पागल नहीं था, कोई गैर नहीं था, बल्कि सन 99 में जिसकी शहीद होने की खबर आई थी, शहीद विशाल के पिता और सरिता देवी के पति फौजी राणा सिंह थे। पहचान गई, तोड़ करके पैर पकड़ करके रोने लगी, सैया बहुत सही समय, सैया और देखा जब दुल्हन का जोड़ा में सजल खड़ी है, तुम्हारी बेटी है।
बिटिया का कन्यादान तो ना कर पाऊला। आज हमारा बेटा शहीद हो गया। मेरा बेटा मुझसे वादा किया था कि आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर जिंदा होंगे तो मर के भी चाहे जीते जी एक दिन सामने ला करके खड़ा कर देगा। मेरा बेटा शहीद हो गया और आप मेरे आंखों के समक्ष खड़े हैं। मेरा बेटा तो मरते मरते अपना वादा अपना वचन पूरा कर गया, लेकिन आप कम से कम अपनी बेटी का कन्यादान तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दे करके एक बाप होने का फर्ज अदा कर दीजिए। जब ये तभी बतिया सुनना है बाबू, जौन चदरवा दहिया पर ततवा से खींच के फेंक दिलन, अखियां से आंसू चलत बा। जब ततवा से चदरवा खींच के फेंकला रोवत हो कहत हो लोग देखत का अरे भाई बिना बा हमार दूर भागिया। जब चदरवा खींच के फेंकला तो लोग इहे देखता कि पाकिस्तान वाला फौजी राणा सिंह का दोनों बहिया काट ले दोनों बहिया गायब है बाबू। रो तरन कहा तरन का कि भाई बिना बा हमार दूर भागिया। अब कैसे लगाई बोला चिकारा मेरा गिरिया। सरिता इतिहास साक्षी इतिहास बताता है कि दुनिया का कोई भी बाप कितना बड़ा दान कर ले, जब तक कन्यादान नहीं करता उसकी जान पवित्र नहीं होती, उसके जीवन का कोई मोल और मतलब नहीं निकलता। तो मैं तो ओ अभागा बाप हूँ कि जीते जी ना ही अपने बिटिया का कन्यादान कर पाया और इतना मजबूर हूँ कि आंखों के सामने चिता पर पड़े अपने बेटे की चिता को अग्नि भी नहीं दे सकता। मुझसे बदकिस्मत बाप इस दुनिया में कौन हो सकता है। आह उठत बा दिन में आखिरी लाइन में कहता हूँ सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझा सबसे भारी बोझ एक थे बूढ़ बाप को कंधा पर जवान बेटा का लाश। ऐसे बढ़ के दोनों बोझ एक बाप का दिन आ रहे भैया। सलामी देकर के अंतिम विदाई की गई है। आखिरी